हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग मैथ दैट स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे ईवीएस के चैप्टर 1 का कंटेंट एमसीक्यू मैं करा चुका हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 यानी कि भोजन। इस चैप्टर को 3 भाग में मैं डिवाइड किया हूं। आज एक क्लास मिलेगा, कल एक मिलेगा और परसों एक मिलेगा, क्योंकि एक ही क्लास में अगर मैं पूरा डाल दूंगा ना तो थोड़ा सा लोड हो जाएगा। इसीलिए पार्ट बाय पार्ट हम लोग उसको समझेंगे डिटेल्स में। भोजन में कौन कौन सा चीज को पढ़ना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही आपको पढ़ना है। एडिशनल चीज आपको नहीं पढ़ना है। सी टेट का जो सिलेबस है वो जे टेट से बहुत वास्ट है। उतना आपको नहीं पढ़ना है जितना सी टेट में पढ़ना है। मैं आपको उतना ही पढ़ाता हूं जितना आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली है। 2016 का सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही मैं सारा चीज कराता हूं, क्योंकि अभी तक एज ऑन डेट तक हम लोगों को झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कोई भी अपडेटेड सिलेबस नहीं दिया है। इसीलिए 2016 का जो सिलेबस है, आने वाला दिन में जो सिलेबस आपको मिलेगा वहां से 98% आपका वही रहेगा जो एग्जिस्टिंग वाला। और आने वाला दिन में जो सिलेबस आएगा अपडेट होके वहां पे 2%, यानी कि अभी जो सिलेबस है वहां से 2% ही डिफरेंस रहेगा। या तो हो सकता है कि एक दो चैप्टर वहां से ऐड हो तो हो सकता है कि वहां से एक दो चैप्टर आपका रिमूव हो। इसीलिए आपको जो अवेलेबल सिलेबस है, एग्जिस्टिंग जो सिलेबस है, उसको 100% तैयारी करके रखना है कि आने वाला दिन में जो सिलेबस आपको मिलेगा वहां पे आपका 98% जो है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड रहेगा। ओनली 2% के ऊपर में आपको तैयारी करना है। और जो स्टूडेंट अभी सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे आने वाला दिन में सिलेबस पहले देखना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है उसको ही मैं पढ़ूंगा, तो उस समय आपके ऊपर ओवरलोड हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी जिस समय नोटिफिकेशन निकलेगा, नोटिफिकेशन के मतलब हार्डली मैक्स टू मैक्स अगर हम जाएंगे तो 2 से ढाई महीना, और 2 से ढाई महीना के अंदर में सारे चैप्टर को कवर करना दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए अगर आप अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं तो अभी से स्टार्ट करो, ठीक है। देखो, चैप्टर 2 में भोजन में पढ़ना क्या क्या है, ये सारे जो डेटा है ये सिलेबस के अकॉर्डिंगली है। अगर डाउट है थोड़ा सा भी तो टैली कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि मैं सिलेबस का वीडियो ऑलरेडी आपको बना चुका हूं। भोजन में पढ़ना क्या क्या है सबसे पहले ये जान लो। देखो, पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त भोजन पढ़ना है हम लोगों को। भोजन पकाना पढ़ना है। भोजन करना, जंतुओं पशुओं के आहार। अभी तक चैप्टर 2 में हम लोगों को इतना ही पढ़ना है, लेकिन इतना को अच्छा से डीपली से पढ़ना है, ठीक है ना। पूरा कंप्लीटली एनसीईआरटी का मैं निचोड़ लेके आया हुआ हूं। एकदम बिल्कुल स्किप मत करना थोड़ा सा भी। हर एक पॉइंट को मैं आपको समझाऊंगा कि आपको समझ में आए, क्योंकि एक बार अगर आप समझ जाओगे तो कहीं से भी हम आपको एमसीक्यू पूछेंगे आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। इस चैप्टर को 3 क्लास में मिलेगा। आज पार्ट 1 मिलेगा, कल मैं पार्ट 2 और परसों मैं फिर पार्ट 3 देके हम लोग क्लोज करेंगे। फिर उसका बाद उसका ह्यूज एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं, बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा ध्यान से सुनना स्टार्टिंग से लास्ट तक। और क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भोजन क्या है। ये सब जानते हैं, एकदम कॉमन चीज है जो हम लोग डेली बेसिस में खाना खाते हैं, उसी को हम लोग भोजन बोलते हैं। क्योंकि जब तक हम लोग खाना नहीं खाएंगे हम लोग के अंदर में ऊर्जा नहीं आएगा, एनर्जी नहीं आएगा, और हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं, ठीक है ना। तो सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि जीवों को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो उसका मृत्यु हो जाएगी। किसी को अगर खाना नहीं मिलेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगा तो उसका डेथ हो जाएगा, उसका मृत्यु हो जाएगा। सभी जीवों को ऊर्जा उसके भोजन से ही मिलती है। हर एक हर एक प्राणी, नॉट ओनली इंसान, हर एक प्राणी जितना भी लिविंग थिंग्स है ना, सबको, जितना भी लिविंग थिंग्स है सबको ऊर्जा जो एनर्जी जो मिलता है, एनर्जी उसका खाना से ही मिलता है, ठीक है। अर्थात भोजन वह खाद्य पदार्थ है जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है इस पृथ्वी पर। देखो, ये अभी इस धरती में चाहे वो जीव हो, पेड़ पौधा हो, पक्षी हो, कोई भी हो, अल्टीमेटली फूड के खाने के ऊपर ही वो सारे डिपेंडेंट हैं, ठीक है ना। अर्थात भोजन वह खाद्य पदार्थ है जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है, हर एक इंसान को, हर एक लिविंग थिंग्स को, ठीक है ना। इस पृथ्वी पर पौधे ही भोजन का निर्माण करते हैं। इस धरती में पौधों ही हैं जो कि भोजन का निर्माण करते हैं। अभी आप सोच रहे हैं कि नहीं, जो मांसाहारी जीव हैं वो तो पौधे नहीं खाते हैं, वो तो कच्चा मीट खाते हैं। अरे भाई, जो कच्चा मीट जिसको खा रहे हैं वो तो बेचारा जो इंसान जो है वो तो पेड़ पौधा खाता है ना। सपोज दैट हरिन, हरिन क्या खाता है, वो तो पेड़ पौधा खाता है ना। हरिन को भले बाघ ने खा लेता होगा, बट हरिन जो है उसको वो क्या खाता है, पेड़ पौधा ही खाता है ना। तो अल्टीमेटली भोजन जो है वो सारा का, मतलब डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, सारे को पेड़ पौधे से ही डिपेंडेंट है, भोजन का निर्माण करता है।
सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन पौधे से ही प्राप्त होता है। मतलब जो चीज हम बोले डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, जो चीज हम आपको समझाएं, जो मांसाहारी हैं वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जितना भी जीव को खा लेते हैं। और वो जीव क्या करता है, वो तो कोई ना कोई पेड़ पौधा को ही खाता है ना। तो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली, वो खाना जो है वो कहां से आ रहा है, वो पेड़ पौधे से ही आते हैं। ठीक है, देखो भोजन प्राप्त करने के आधार पर जीव निम्न प्रकार के होते हैं। जीव कितना प्रकार के होते हैं, किसके आधार पे, भोजन प्राप्त करने के आधार पे क्या मैं बात कर रहा हूं। एक हो गया शाकाहारी, बचपन से हम लोग जानते हैं कि शाकाहारी किसको बोलते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये सारा जो है शाकाहारी है। वे जीव जो केवल पौधे ही भोजन करते हैं और या तो उसके भाग को, मतलब पेड़ पौधा को, या तो पेड़ पौधा के भाग को ही वो क्या करते हैं, भोजन करते हैं। उदाहरण के लिए गाय हो गया, बैल हो गया, हरिन हो गया, बकरी हो गया, हाथी हो गया आदि, ये सारे जो हो गया वो शाकाहारी के अंदर में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मांसाहारी, बचपन से ही हम लोग जानते हैं ये सारा चीज, बट फिर भी जान लो। जो वे जीव जो जानवरों के मांस को खाते हैं, उदाहरण के लिए शेर हो गया, बाघ हो गया, लमड़ी हो गया, मेढक हो गया, छिपकली हो गया, चील हो गया आदि। देखो मैं सारा चीज आपको पढ़ा रहा हूँ, कंप्लीटली एनसीईआरटी का निचोड़ है। एनसीईआरटी को बहुत रिसर्च करने के बाद ये डेटा आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल इसकी मत करना, आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों क्लास जब कंप्लीट देखोगे तब जाके आपका चैप्टर 2 कंप्लीट होगा। और ईवीएस में इस बार बहुत ज्यादा नंबर्स है, याद है ना, इसीलिए बिल्कुल नेग्लिजेंसी नहीं, पूरा ध्यान से सुनो। तो ये हो गया आपका मांसाहारी, जो क्या करते हैं, जो जानवरों के मांस को खाते हैं। इसका उदाहरण जो मैं दे चुका हूं। अभी हम लोग आ गए सर्वाहारी के ऊपर में। क्या करते हैं सर्वाहारी, मतलब क्या है, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाहारी बोलते हैं। ठीक है, ये देख लो इसका सारा का पिक्चर जो है। उदाहरण के लिए क्या हो गया, मनुष्य हो गया, इंसान हो गया, कौवा हो गया, गिलहरी हो गया, ककरोच हो गया, ये क्या है, ये सर्वाहारी प्राणी है। ठीक है, जानवरों के मुंह के आकार और दांतों की बनावट इस तरह से है, जबकि मतलब इन कोई भी प्राणी का भगवान ने इस टाइप के उसका उसका स्ट्रक्चर को बनाए हैं, दांत को बनाए हैं कि वो अकॉर्डिंगली उसका खाना को वो खा पाएगा। उसका जिस टाइप का वो खाना है उसी टाइप का ही उसको खा पाएगा वो। ठीक है ना, जानवरों के मुंह का आकार और दांतों की बनावट इसी तरह की जाती है। कौन करता है, भगवान ही करते हैं ना, जो इंसान को पैदा करते हैं, जो लिविंग थिंग को बनाते हैं, जिससे वह आसानी से अपने भोजन प्राप्त कर सके। मतलब जो भी लिविंग थिंग्स है, जो भी खाना खाता है, उसका दांत को इस टाइप के बनाते हैं कि वो अपना खाना को खा सके। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। देखो ये गॉड गिफ्टेड है सारा चीज, किसी का, इंसान का नहीं है। गाय के आगे के दांत जो होता है ना, वो छोटे होते हैं, जिससे वह आसानी से घास भूसा सुकर करे। और पीछे के दांत बड़े और चौड़े होते हैं, जिससे वे आसानी से चबा सके। तो ये सारे चीज जो गॉड गिफ्टेड है, भगवान गाय को ऐसे दिए हैं कि आगे वाला छोटा और पीछे वाला बड़ा। क्यों, उसका रीजन भी दिया हुआ है। ठीक है, देखो कुत्ते, बिल्ली, शेर, बाघ आदि के दांत ऐसे होते हैं जिससे वे मांस को फाड़ कर काट सके। ठीक है, चिल की चोंच ऐसे होती है जिससे वह शिकार को फाड़ सके। इसका ये जो है ना, यहीं से वो शिकार को अपना फाड़ता है। कबूतर की चोंच ऐसी होती है जिससे वह दानों को, क्या कबूतर क्या करती है, दाना को खाती है ना, तो दाने को पीस करे, मतलब उसको वो उठा सके, कितना भी छोटा दाना हो उठा लेगा कबूतर। बुगला की चोंच ऐसी होती है जिससे वह जमीन पर पड़े कीड़े मकोड़े, फल आदि को खा सके। तो सारा चीज गॉड गिफ्टेड है। भगवान हर एक प्राणी को उसका भोजन के अकॉर्डिंगली उसका स्ट्रक्चर बनाए हैं, दांत बनाए हैं, फेस बनाए हैं कि अकॉर्डिंगली वो उसका खा सके। ठीक है, कौवे की चोंच ऐसे होती है जिससे वो सभी प्रकार के भोजन खा सके, क्योंकि उसको भगवान बनाए हैं कि तुमको सब खाना है, इसीलिए उसको इसी टाइप का ही स्ट्रक्चर दिया गया है। देखो अब जान लेते हैं कुछ पौधों के खाए जाने वाले भाग को। तनाव, किस चीज का तना हम लोग खाते हैं, मतलब तना किस किस रूप में हम लोग खाते हैं। आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, ये सब तना है। ठीक है ना। जड़, गाजर हो गया, मूली हो गया, शकरकंद हो गया, ये हम लोग जड़ के रूप में खाते हैं। पत्ते, पालक हो गया, बांधा गोभी, सरसों, बथुआ, मेथी, मूली, ये सब पत्ते हम लोग खाते हैं। फूल, गुलाब, फूल गोभी, ब्रोकली, केला के भी फूल हम लोग खाते हैं।
ठीक है। बीज, चना, मक्का, चावल, गेहूं, मेथी, ये सब हम लोग बीज के रूप में खाते हैं। फल के रूप में सेब, केला, टमाटर, सीताफल, नाशपाती, आंवला आदि, हम लोग ये सब को फल के रूप में खाते हैं। ठीक है। कुछ पौधे के ऐसे जो कि दोनों हम लोग खाते हैं, क्वेश्चन में पूछ देगा यहां से कि मूली, जड़ और पत्ते, केला, फूल और फल किसका खाते हैं, केला का भी और सीताफल का भी। बीज और पत्ते किसका खाते हैं, चना का और मेथी, सरसों का भी। ठीक है। तना और पत्ते किसका खाते हैं, लहसुन और प्याज का। इसको ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है। जानवरों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ, दूध कहां कहां से मिलता है, गाय, भैंस, बकरी आदि से दूध प्राप्त होती है। दूध से दही, माखन और पनीर बनता है। मांस, बकरा, मुर्गी आदि से मीट मिलता है। ठीक है। मछली, मछली से ही मिलता है। इसके अलावा ककड़ा, झींगा इसी श्रेणी पे ही आते हैं, वो मछली के श्रेणी पे ही आते हैं। ठीक है। दे देगा झींगा किस श्रेणी पे आते हैं, मछली के, ककड़ा मछली पे, इसलिए छोटा छोटा चीज भी इग्नोर मत करो, ध्यान से सुनना। ठीक है। अंडा, मुर्गी तो देती ही है। ठीक है। शहद, मधुमक्खियों से शहद प्राप्त हम लोग करते हैं। अलग अलग खाद्य पदार्थों अलग अलग तरीके से पकाया जाते हैं। ठीक है। कुछ खाद्य पदार्थों को पकाकर खाने के तरीके एक ही जैसा भी, मतलब एक ही खाने को आप डिफरेंट टाइप को, कोई तोल के खाता है, कोई भून के खाता है, कोई उबाल के खाता है। ठीक है ना। कोई सेक के कच्चा कच्चा खाता है। तो कौन सा खाना को किस टाइप के से खाते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो जी, भून के खाते हैं आलू, भिंडी, शकरकंद, मक्का, चूना, मूंगफली आदि, चना को, ये सारे चीज को हम लोग भून के खाते हैं। ठीक है ना। उबाल कर किसको खाते हैं, चावल, दाल, आलू, शकरकंद, मक्का, अंडा इत्यादि को। तोल कर किसको खाते हैं, आलू, मांस, मिर्चा, पापड़, ये सब को किस में खाते हैं, तल के खाते हैं। ठीक है ना। सेक कर रोटी, पापड़, ब्रेड, पिज्जा आदि को। और कच्चा हम लोग किसको खाते हैं, टमाटर, मूली, गाजर, खीरा आदि को हम लोग कच्चा खाते हैं। ठीक है। थैंक यू। मुझे पता है अभी तक आप लाइक नहीं किए हो, अगर नहीं किए हो तो कृपया करके लाइक करें और क्लास कैसे लगा जरूर बताएं। थैंक यू।